बिहार तेजी से अब निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ चुका है। क्या है मामला, कैसे सरकार अब इसमें एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की भूमिका में आ गई है, वह अपने सारी संपत्तियों को भी अब प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं, वह एकदम साफ कर रहे हैं कि अब मेडिकल का क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे और उनके लिए गेट भी खोल दिया गया है। स्वागत है आपका, मैं शशि भूषण। आइए आज कैबिनेट के फैसले को लेकर आपको वह सूचना दे दूं जिससे बिहार कैसे तेजी से मेडिकल क्षेत्र में प्राइवेट की ओर बढ़ चला है और वह क्या फैसला है। सरकार ने बिहार के 16 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को अब प्राइवेट हाथों में देने का फैसला ले लिया है। इसमें 4 वैसे मेडिकल कॉलेज हैं जो पहले से राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं और इसमें ऑलरेडी मेडिकल MBBS की पढ़ाई शुरू हो गई है, यहाँ से छात्र भी पास हो रहे हैं। और इसमें 4 मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें एक डेंटल कॉलेज है और इसके अलावा 12 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जिनके भवन बन गए हैं, जहां OPD शुरू हो गया है, या अगर भवन बन गया है, बाउंड्री बन गया है, लेकिन वहां पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। ऐसे मेडिकल कॉलेजों को भी अब सरकार प्राइवेट हाथों को देने का मन बना लिया है। सरकार ने इसके लिए अपने परामर्शी का भी चयन कर लिया है। आज बताते हैं इसको कैसे कौन कौन मेडिकल कॉलेज हैं जिसको सरकार अब निजी हाथों में देने जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है, इसका नाम दिया गया है ब्राउनफील्ड मेडिकल कॉलेज, यानी जो मेडिकल कॉलेज अब तैयार हैं उनको अब सौंपा जाएगा प्राइवेट में। इसमें 4 मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें विम्स पावापुरी यानी वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी, यहाँ ऑलरेडी पहले से पढ़ाई चल रही है और यह मेडिकल कॉलेज 5 स्टार होटल के समान तैयार है। इतना ही नहीं, नालंदा में एक रहुई डेंटल कॉलेज है, उसको भी अब प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है। इसके अलावा जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल मधेपुरा है और राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूर्णिया है। ये 4 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी पहले से यहाँ MBBS स्टूडेंट का नामांकन हो रहा है, मरीजों की भर्ती हो रही है और यह कॉलेज संचालित है। अब आइए जो 12 मेडिकल कॉलेज है जिनका भवन बन गया है और वहाँ कई मेडिकल कॉलेज में तो OPD भी की सेवा शुरू हो गई है, यानी मरीजों को अब वहाँ OPD में देखा जा रहा है। ऐसे मेडिकल कॉलेजों में समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, सिवान, बेगूसराय, सीतामढ़ी, जमुई, मुंगेर और सुपौल, ये 12 मेडिकल कॉलेज हैं जिनको भी अब सरकार प्राइवेट हाथों में देने का संकल्प ले लिया है, निर्णय ले लिया है। आप अब इसको इस तरह से समझें कि जो NDA सरकार का पार्ट 1 था 7 निश्चय का, उसमें नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा होती रही है और 7 निश्चय पार्ट 2 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी और यह निर्णय हुआ था। चुनाव के पहले प्रायः सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी गई थी, इसकी स्वीकृति भी कैबिनेट से मिल गई थी। अब सम्राट कैबिनेट द्वारा ऐसे मेडिकल कॉलेजों को अब प्राइवेट हाथों में देने की निर्णय लिया गया है। इसके लिए एक परामर्शी कंपनी चयन की गई है, उसका नाम है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। यह कंपनी परामर्शी है कि जो सरकार के ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है इनको कैसे सौंपा, लेटर ऑफ अवार्ड इनको दिया गया है कि ये ट्रांजैक्शन यानी इन मेडिकल कॉलेजों को किन शर्तों पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को दिया जाएगा। सरकार कह रही है कि जमीन की मालिक वहीं रहेगी
और उसका रेगुलेशन भी सरकार तय करेगी। लेकिन इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस छात्रों का जो नामांकन फी है वह कितना होगा, जो एमडी एमएस करने वाले छात्र हैं उनका प्रशिक्षण शुल्क क्या लिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ अगर हायर डिग्री दी जा रही है एमसीएच और डीएम की, उसका क्या होगा। इतना ही नहीं, जो मरीजों का इलाज होगा वह किस शर्त पर होगा, क्योंकि अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ सारी व्यवस्था फ्री है, दवाएं भी फ्री है। तो प्राइवेट हाथों में जब ये मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे तो क्या वहाँ फ्री में दवाएं मरीजों को मिलेगी और इलाज भी मुफ्त, ऑपरेशन भी मुफ्त, डिलीवरी सहित अन्य सारी सुविधाएं भी मुफ्त मिलेंगी। या मैदानता के तर्ज पर सरकार कहीं यह व्यवस्था न कर दे कि वहाँ मेडिकल कॉलेज में कुछ सीटें 25%, 30% सीटें गरीब मरीजों के लिए आवंटित कर दी जाए, तो यह बहुत बड़ा घातक होगा। यह कई सवाल इस निर्णय के साथ जुड़े हैं, जो आने वाले समय में इसकी तस्वीर साफ होगी। फिलहाल राज्य के 16 मेडिकल कॉलेज अब सच हो गए हैं कि यह प्राइवेट हाथों में दिए जाएंगे। जो सरकार कहती थी कि नए नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, लेकिन सरकार इसमें कहीं न कहीं से प्रशासनिक स्तर से बरसों से ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब ये प्राइवेट हाथों को सौंप दिए जाएंगे। आज का अपडेट कैबिनेट का यही मेडिकल क्षेत्र को लेकर यह बड़ा अपडेट है। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कमेंट दीजिए। साथ ही अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस खबर को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आम जनता भी समझे कि राज्य में कैसे प्राइवेट फील्ड में सरकार सरकारी सेक्टर के मेडिकल कॉलेजों को सौंप रही है। नमस्कार, धन्यवाद।